हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो हमसे काफ़ी दिनों से कांटेक्ट करना चाह रहे थे और डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, आपका कांटेक्ट हमारी टीम से हो पा रहा था। तो आपके सारे क्वेश्चंस थे, उन्होंने हमको बताए कि सबसे पहले तो बच्चों का ये क्वेश्चन था जो 2024 के लिए सर प्रिपेयर होना चाहते हैं कि सर हम 2024 के लिए अगर आज से प्रिपरेशन शुरू कर दें तो क्या हम एक अच्छी रैंक बना पाएंगे, क्या सिलेक्शन लेना संभव है। तो उस पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। दूसरा, उन बच्चों का डाउट था जो 2025 में एग्जाम देंगे या 2026 में एग्जाम देंगे और जो अभी अपेयरिंग में हैं। तो उन बच्चों का ये था कि सर हमें कब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या फिर हमें कितना और इंतजार कर लेना चाहिए, उनसे भी रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन उन बच्चों का था जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे थे और उनका क्वेश्चन ये था कि सर हम कब से टेस्ट सीरीज एस्पायर स्टडी की ज्वाइन करें, ये आप हमको बता दीजिए क्योंकि हमारा इतना सिलेबस कवर हो गया है। कोई कह रहा था इतना सिलेबस कवर हो गया है, कोई कह रहा है कि सर हम आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो हम टेस्ट सीरीज कब से शुरू करें। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो तीन टाइप के स्टूडेंट रहेंगे, 2024 वाले, 25-26 वाले और टेस्ट सीरीज या सेल्फ स्टडी वाले बच्चे। तो आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो एक उसकी प्लानिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके बीसीए या बीएससी के एग्जाम होते होंगे तो आप पहले से प्लानिंग करते हो कि हमारे पास 7 दिन है या 15 दिन है रिवीजन के लिए और 3 दिन ऐसे पढ़ेंगे, 3 दिन ऐसे पढ़ेंगे, उसके 3 दिन ऐसे पढ़ेंगे। तो एक पूरी प्लानिंग होती है, उसके तहत जब आप करते हो तो अच्छा सा परफॉर्म कर ले जाते हो। आपने ये देखा होगा, गौर किया होगा कि जो काम आप पूरे 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में, सेमेस्टर भर में नहीं करते हो और वो काम आप 3 दिन में पढ़ाई कर ले जाते हो और निश्चित तौर पर आप वो 3 दिन में समझ भी जाते हो, कॉन्सेप्ट भी समझ जाते हो, लिखना भी आ जाता है, नंबर भी आ जाते हैं और आप पास भी हो जाते हो। और आप बाद में कहते हो कि जितनी मेहनत हमने टोटल पूरे सेमेस्टर में नहीं की उतनी हमने 3 दिन में कर ली। तो यहाँ पर भी वही सेम रूल आपके पास लागू होता है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात है, हाउ टू अचीव द रैंक अंडर 100 इन 8 मंथ्स। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लाइड उन बच्चों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो 2024 में जब आप एग्जाम देंगे तो अभी से अगर आप देखें तो ऑन एवरेज आपके पास 8 महीने हैं। कह सकते हैं कि 6 महीने पूरे पूरे हैं और 1 महीने आपका पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, 7 महीने तो कंप्लीट आपके पास हैं। तो इन 7 महीनों में आप क्या क्या करो कि आपकी रैंक अंडर 100 आए। काफी सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर आप हमेशा अंडर 100 की बात करते हो, आप कभी ये नहीं कहते हो कि सिलेक्शन कैसे लें, आप ये कभी नहीं कहते हो कि एनआईटी जमशेदपुर कैसे पहुंचे, रायपुर कैसे पहुंचे। तो हम इसलिए नहीं कहते हैं, हमारा टारगेट ये रहता है क्योंकि जब आप बहुत बड़े सपने देखोगे, बहुत बड़े सपनों के लिए मेहनत करोगे रात दिन, तो छोटे सपने तो अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो अगर आप अंडर 100 रैंक के लिए मेहनत करते हो, अंडर 100 का सपना रखते हो, उसके लिए आप मैथ पढ़ते हो, उसके लिए आप लॉजिकल पढ़ते हो, उसके लिए आप एप्टीट्यूड पढ़ते हो, उसके लिए आप टेस्ट देते हो, तो आपको एनआईटी रायपुर, सूरत और ये जमशेदपुर और जो नीचे की एनआईटी है वो तो आपको आराम से मिल जाएंगी, बिना मांगे ही मिल जाएंगी अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं हमेशा अंडर 100 रैंक के लिए प्रिपेयर करें। अब सबसे बड़ी चीज आती है कैसे प्रिपेयर करें, वो हम आगे बताएंगे। और ये चीज सबको फॉलो करनी है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आप अपेयरिंग के बच्चे हो, चाहे आप 2024 के बच्चे हो। सबसे पहले सेक्शन 1 होता है आपका निमसेट पेपर में मैथमेटिक्स, जो आपकी 600 मार्क्स की होती है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो आपका कह सकते हैं सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको पता है 600 मार्क्स की ये पूछी जाती है 1000 में से। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको ये एक बड़ा बूस्टअप देता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जो आप इसको बहुत जल्दी नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। तो आप इसको मान करके चलें कि हमको पूरा समय देना है, आज से तैयारी शुरू कर देनी है और हमको एग्जाम तक इसको समय पूरा देना है और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। 600 में से आप अगर यहाँ पर 400 नंबर स्कोर कर लेते हो, 350 नंबर स्कोर कर लेते हो, तब भी आप एक अच्छी रैंक अचीव कर पाओगे। कैसे, वो हम अभी आपको अगले सेशन में मतलब अगली स्लाइड में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है मैथ्स। अब आपके पास 3 सेक्शन होते हैं, पहला लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। तो आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग 240 मार्क्स की, कंप्यूटर 120 मार्क्स का, इंग्लिश 40 मार्क्स की। ऑल ओवर जो है वो
400 मार्क्स के ये 3 सेक्शन रहते हैं। तो अब जैसे आप मैथमेटिक्स पूरे साल प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, पूरे आप अपने टिल एग्जाम तक प्रिपेयर कर रहे हो, और बाकी चीजें जो हैं वो 400 मार्क्स में, तो इनको आप क्या करोगे कि इनको इस तरीके से प्लानिंग करनी होगी, इस तरीके से शेड्यूल करना होगा जैसा एस्पायर स्टडी अपनी प्लानिंग बनाता है। क्या हमारी प्लानिंग रहती है? हमारी प्लानिंग ये रहती है कि हम आपको लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ाएं, लेकिन आपको एहसास ना हो कि हमने ये पढ़ा है अलग से समय निकाल करके, ठीक है। ऐसा एस्पायर स्टडी में हर बच्चे के साथ हर साल होता है कि आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर पूरी कवर हो जाती है, आप बहुत टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हो, और आपको ये एहसास भी नहीं होता है कि हम इसके लिए अलग से समय निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी, किस चीज की? सीट्स की, क्लासेज की और असाइनमेंट की। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि हमने इसको एक्स्ट्रा समय दिया, आपको ऐसा फील होगा कि हमने पूरा और पूरा समय केवल और केवल मैथमेटिक्स को ही दिया है, और ऐसा होना भी चाहिए। अब हमने अभी पीछे बोला कि आप अगर मैथ्स में 350 मार्क्स लेकर आते हो तब भी एक अच्छी रैंक निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? 400 में से अगर आप 250 नंबर लगभग लेकर के आ जाते हो तो आपके 600 नंबर बन जाते हैं, और 600 नंबर पर आपकी एक अच्छी रैंक आती है। सेफ स्कोर 600 मार्क्स आउट ऑफ 1000। तो आप अगर निमसेट का एनालिसिस करोगे, पिछले साल का रिजल्ट पता करोगे, पिछले साल के बच्चों के स्कोर देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि 600 मार्क्स पर एक अच्छी एनआईटी मिलती है। अगर पेपर मॉडरेट आया तब तो 600 मार्क्स पर आपको अच्छी एनआईटी इलाहाबाद तक मिल जाएगी। अगर पेपर टफ आया तो 600 मार्क्स पर एनआईटी तिरछी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगर पेपर बहुत आसान आ गया तब भी आपको 600 मार्क्स पर भोपाल, कुरुक्षेत्र जैसी एनआईटीज मिल जाती हैं। मतलब ये एक इतना सॉलिड स्कोर है कि आपसे कभी भी कोई भी चूक नहीं होगी कि आपको एनआईटी ना मिले, ठीक है। और हमने बताया मैथ्स में 350, बाकी 250, मैथ्स में लगभग आप अगर लेकर के आ जाते हो 400 तो उधर 200 कर लो, तो कुल मिला के आपको इतना स्कोर चाहिए। अब अगली अगर बात करें तो डोंट कंपेयर विद फर्स्ट 6 मंथ विद ओल्ड स्टूडेंट एंड डोंट कॉपी हिज स्ट्रेटजीज। इसका मीनिंग क्या है? जैसे ये बेसिकली लाइन उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2024 मतलब अभी 8 महीने बाद एग्जाम देंगे। तो आपको अभी जब आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे आप, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अगस्त से पढ़ाई शुरू की है, जिन्होंने सितंबर से पढ़ाई शुरू की है, जिन्होंने जुलाई से पढ़ाई शुरू की है, उनसे आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो निश्चित तौर पर आप उनसे पीछे ही रहोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एस्पायर स्टडी जो कोचिंग है वो 5 साल ओपन हुए हो गया, और ये हमने आज क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदा आज कोचिंग खोलता है और वो ये सोचे कि 2 महीने में 3 महीने में हम एस्पायर स्टडी की बराबरी कर लेंगे, तो वो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि एस्पायर स्टडी के पास इतना सारा कंटेंट, इतना सारा मटेरियल, इतना सारा एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनके बदौलत एस्पायर स्टडी एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो ये सब सीखने में एक उसको लंबा समय लगता है। हम भी कभी नए थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आप हमसे बता दो कि निमसेट का सर पैटर्न ये वाला आ सकता है कि नहीं, तो हम आपको बता देंगे ये पेपर में क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन आ सकता है जरूर। तो ये सब पूरी जो है वो क्या होती है? एक्सपीरियंस। तो जब आप आज पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो भाई 2 दिन का अपना एक्सपीरियंस और किसी का 3 महीने का एक्सपीरियंस कंपेयर नहीं करना चाहिए आपको। आप जब 2 से 3 महीने अपनी पूरी मेहनत कर लो, फिर उसके बाद में अब दूसरे से अपने आप को कंपेयर करो। क्यों? क्योंकि अब जब दूसरे से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप उससे फाइट कर पाओगे। फिर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा अब ये बच्चा हमसे इतना आगे है, अब हमें और मेहनत करनी, अब हमको और इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर, डोंट कॉपी हिज स्ट्रेटजी, और जिस बच्चे से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो आपको कॉपी नहीं करनी है। टेक्निक मतलब कि वो हो सकता है रिवीजन पर ज्यादा फोकस कर रहा हो सकता है वो बच्चा टेस्ट के एनालिसिस पे ज्यादा फोकस कर रहा हो, तो आपको उसकी कॉपी नहीं करनी है। आपको अपनी गलतियां पहचाननी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा रिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपको रिवीजन पे काम करना चाहिए। आपको ये दिखना चाहिए कि हम सही से पढ़ नहीं रहे हैं, चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए। आपको अगर दिखे कि हम रिवीजन सही कर रहे हैं, पढ़ाई सही कर रहे हैं, टेस्ट का एनालिसिस नहीं सही कर रहे हैं, तो आपको वो करना चाहिए। मतलब आपको अपना काम करना चाहिए, उसको बेस्ट करना चाहिए, दूसरे से
कंपेयर बस इतना करो कि इसके नंबर इतने हैं, हमको भी मेहनत करके इतने लाने हैं, ठीक है। वो ये काम कर रहा है, हम इससे अच्छा काम करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अगर आप किसी को भी कॉपी करते हैं तो आप उससे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि आप उस दिन रुक जाओगे जिस दिन वो कुछ नया नहीं करेगा, क्योंकि आप डिपेंड हो किस पर, कॉपी करने पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो एस्पायर स्टडी को डिक्टो कॉपी करते हैं 1 to 1, ठीक है, मतलब मैपिंग होती है ना 1 to 1, तो वो एक एक पॉइंट जो है वो एस्पायर स्टडी को कॉपी करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें, आप 3 महीने तक उससे अपने आप को कंपेयर ना करें, उसकी स्ट्रेटजीज को कॉपी ना करें, आप अपनी मेहनत करो, अपना हार्डवर्क करो, फिर आप उससे कंपेयर करो। अब अगर हम लोग यहाँ पर आए तो आप कैसे अपने 8 महीने प्लान करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप जाहिर सी बात है अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली प्लानिंग तो है, अगर अभी से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो अटेंड लाइव क्लासेज फॉर चैप्टर कवर, ठीक है। लाइव भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, यहाँ पर लाइव लिखा हुआ है बट रिकॉर्डेड भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक कवर करना है, कोई चैप्टर कवर करना है, तो आप लाइव क्लासेस के जरिए या रिकॉर्डेड क्लासेस के जरिए उसको पहले कवर करो, ठीक है। कवर करने के बाद में जब वो चैप्टर आपका कवर हो जाए तो आपको क्या करना है, अरेंज स्टैंडर्ड बुक्स, आपको स्टैंडर्ड बुक्स अरेंज करनी है और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बुक ले सकते हो, आप सेल्फ स्कोरर, या फिर आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन की सेल्फ स्कोरर, या फिर अरिहंत की कंप्लीट पैकेज। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई एक बुक फॉलो करो, बार बार उसी को लगाओ, ठीक है। मल्टीपल बुक्स आप फॉलो ना करें, क्योंकि जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उनको मल्टीपल बुक फॉलो करना डिफिकल्ट होता है। कोचिंग के अंदर बच्चा तब भी मल्टीपल बुक फॉलो कर लेता है, क्योंकि टीचर उस तरीके से गाइड कर रहा होता है कि अभी ये क्वेश्चन लगा लो, अभी इस बुक से लगाओ, आज ये चैप्टर इस बुक से लगाओ, ये वाला चैप्टर एक बुक के। लेकिन अगर आप अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हो सेल्फ स्टडी, तो आप ये कोशिश करो कि एक बुक उठाओ, उसी बुक को आप बार बार मल्टीपल टाइम्स लगाएं। अगर आपने एस्पायर स्टडी का प्रैक्टिस कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर कुछ भी ज्वाइन कर रखा है, तो आपको बुक्स भी लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी डीपीपी आएंगी उन डीपीपी को सॉल्व करेंगे। डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट्स। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हर चैप्टर से रिलेटेड लगभग 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और उससे आपको पूरा चैप्टर वो कवर हो जाता है, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप का लगभग उसमें क्वेश्चन होता है। तो लेने की जरूरत नहीं है अगर आप एस्पायर स्टडी को फॉलो कर रहे हैं तो। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर और जरूर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस कर पा रहे होते हो, ठीक है। आप क्या कर पा रहे होते हो, प्रैक्टिस कर पा रहे होते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे लोग कार लेते हैं, तो कार सीखने, एक तो होता है कि रिस्क लेकर के अपनी कार से सीख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी ना कभी नई कार भिड़ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये अपनी कार नहीं खरीदते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग सेंटर में पहले पुरानी कार के जरिए किसी मेंटर के साथ में सीखते हैं कि कैसे कार चलाई जाती है, और जब उससे सीख जाते हैं थोड़ी सी, तब वो अपनी कार में बैठते हैं, फिर उसको चलाते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट होने से बच गया, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फायदा ये हुआ उनका गाड़ी बच गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही सेम चीज अप्लाई होती है कि आप मान लो रात दिन पढ़ाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और आप सीधे मेन एग्जाम देने बैठे, वहां पर गए और आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए, वहां का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, या वहां जो कमियां आपके अंदर हैं वो वही निकल करके आई कि हमें कॉन्सेप्ट आ रहे थे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे, सिली मिस्टेक्स हो रही थी, टाइम कम पड़ जा रहा था, एक्यूरेसी हमारी नहीं थी। तो ये सब अगर आप पहले से जान जाओगे तो ये गलतियां वहां पर नहीं होंगी। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए जरूर। आगे की बात करें, इवेल्युएट योर रिजल्ट। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तब आपको अपना रिजल्ट इवेल्युएट करना है कि हमारे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी हमारी ऑल इंडिया में रैंक बन रही है, कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं। एनालिसिस आपको करना है, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ उसको देखना है क्यों नहीं सॉल्व हुआ, जो गलत हुआ उसको देखना है क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो सही आता था। तो ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी होती हैं। आगे है 30 मिनट डेली फॉर द रिवीजन।
30 मिनट आपको रेगुलर रिवीजन के लिए जरूर निकालने हैं। आज से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो जो कल आप पढ़ने जाओगे तो आज वाला रिवीजन आप 30 मिनट करोगे जरूर, ठीक है। फिर जब अगले दिन पढ़ोगे तो उन्हीं 30 मिनट में दोनों दिन का रिवीजन करोगे। ऐसे धीरे धीरे चीजें रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज की हमने बात की, ये हम बच्चों से बात कर लेते हैं प्रैक्टिस कोर्स जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर थे पिछली बार, ठीक है, फिर से ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो एक मन में आपका डाउट रहता है सर कब से ज्वाइन करें, ठीक है। तो देखो कुछ बच्चों का ऐसा मानना होता है कि सर जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और बच्चों का इवन ये कहना रहता है सर ज्वाइन आप ही की करनी है, ठीक है, उसमें हमें कोई डाउट है ही नहीं, बस ये हम चाह रहे हैं कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए फिर हमको ज्वाइन करना है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस चीज का इंतजार ना करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको कभी फील नहीं होगा, ठीक है, ये कभी फील नहीं होगा आपको कि हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है और आज हम ज्वाइन कर लें। आप आज ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ, चाहे हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ो जो आपका टेस्ट सीरीज में आता है, चाहे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ो, और जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ उस टॉपिक का आप टेस्ट देते जाओ, तो आपको ये समझ में आता रहेगा कि हमारा वो टॉपिक कितना कवर हो चुका है, ठीक है, और उसमें अभी कौन कौन से कॉन्सेप्ट छूट गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके एंड से फंक्शन खत्म हो गया और आपने टेस्ट दिया, देखा इसमें तो 3 नए टाइप के क्वेश्चन है, ये तो हम पढ़े ही नहीं, तो फिर आप उसको तुरंत पढ़ लेते हो क्योंकि फंक्शन आपका नया नया पढ़ा हुआ होता है, आप चीजें जस्ट ढूंढ के पढ़ लेते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करनी चाहिए, आगे का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फाइट इन रियल कंपटीशन विद टॉपर्स, टॉपर्स चॉइस एस्पायर स्टडी, तो ये बात तो आपसे छिपी है नहीं कि हर एक टॉपर बच्चा एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब फाइट इन रियल कंपटीशन का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रियल कंपटीशन नहीं देख पाते। रियल कंपटीशन क्या मतलब? जैसे आपने सुना होगा कुएं का मेढक, तो कुएं का मेढक क्या है कि उसको ये पता है कि यही समुद्र है, जब वो कुएं के अंदर होता है तो उसको लगता है कि यही समुद्र है, लेकिन उसको ये नहीं पता समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम बच्चों के साथ में भी होता है कि आप क्या करते हो, आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और वहां पर आप टेस्ट दे रहे हो, बच्चे वहां पर हैं मान लो 50 बच्चे, और 50 बच्चों के बीच में आपने टेस्ट दिया, वहां पर रैंक बनी आपकी 2 3 4 5 10 20 भी बन गई, हम कह रहे हैं 50 भी रैंक बन गई आपकी, ठीक है। उसमें लिख करके आया कि आपकी टोटल जो रैंक है, इंस्टीट्यूट रैंक है, वो आपकी 50 है, तो आपको एक अंदर से तसल्ली होती है कि हमारी रैंक 50 बनी है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये रैंक लास्ट है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रियल फाइट का पता ही नहीं चल पाया, लेकिन जब आप एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करते हैं तो आप उन लोगों के बीच में लड़ रहे होते हो जो लड़ने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो वहां पर क्या है कि जब आपकी रैंक 50 बनेगी तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारी रैंक 200 बच्चों के बीच में 50 है, इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। और अगर आपकी रैंक मान लो बाय द वे 100 बनी, 200 बनी, क्योंकि वहां पर तो ये चांस था कि 50 से ऊपर रैंक जाएगी ही नहीं आपकी, लेकिन एस्पायर स्टडी में आपने तैयारी की, इस बार हम रैंक 10 लाएंगे और रैंक आपकी आ गई 100, तो आपको समझ में आएगा अरे अभी तो 100 बच्चे हमसे फाइट में आगे हैं, ठीक है, तो फिर आप और मेहनत करना शुरू कर दोगे। दूसरी बात कि जो आपको बैच अलॉट होगा, जो वो कम्युनिटी आपकी होगी, वो सारे टॉपर्स आपके साथ में होंगे, तो उनसे कन्वर्सेशन करके आप ये बात जान पाओगे कि कैसे तैयारी वो कर रहे हैं, क्या चीजें वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हमको भी करना है कि अच्छे से रैंक ला पाए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो निश्चित तौर पर आप भी उसका पार्ट बने और अच्छे से रियल कंपटीशन में फाइट करें, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट का बच्चा एस्पायर स्टडी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। क्या अनाउंसमेंट है? बैच का, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंस्टॉल एस्पायर स्टडी ऐप, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी पूरा सेशन देखिएगा, ठीक है, क्या कैसे हम आपको चीजों को पढ़ाएंगे, कैसे हम आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे और कैसे आप अच्छी रैंक निकालोगे, या फिर आप एस्पायर स्टडी की ऐप में भी चीजें देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी तरफ से कि प्रमोशनल कॉल्स आर नॉट पार्ट ऑफ अवर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है
कि एस्पायर स्टडी आपको कभी भी प्रमोशनल कॉल के जरिए परेशान नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे की शिकायत हमारे पास आई, ठीक है। हमारे पास शिकायत मतलब वैसी शिकायत तो नहीं, लेकिन हमारे पास बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं तो हमसे बताते हैं सर वहाँ से हमारे पास अभी कॉल आ रही है। तो हमने कहा कब गए थे वहाँ, बोले सर 3 महीने पहले इंक्वायरी लिए थे, आज भी डेली कॉल आती है, मैसेज आता है सर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो हमने सोचा बच्चों को हम ये बात बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे या ऐसा उनको लगता होगा कि जैसा हर इंस्टीट्यूट करता है वैसा एस्पायर स्टडी करता है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके पास कभी भी कोई भी कॉल एस्पायर स्टडी की तरफ से नहीं आएगी कि आप एस्पायर स्टडी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे, हम वैसे पढ़ाएंगे, हम ये सीट देंगे, हम वो डीपीपी देंगे, हम नोट्स देंगे, टेस्ट लेंगे। ये हम कुछ भी आपको अपनी तरफ से कॉल करके नहीं बताते हैं। ये सब आपको तभी बताया जाता है जब आप खुद कॉल करते हो, और जब आप कॉल कर भी देते हो उसके बाद भी हम आपको कॉल बैक नहीं करते हैं। किस सेंस में, कि हम फिर से आपसे कहें कि आपने 4 दिन पहले पूछा था तो आज तक आपने कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको अच्छी एनआईटी मिलेगी, आप एनआईटी जाओगे, करोड़ों का पैकेज लगेगा, ये वो। तो ये सारी चीजें हम आपसे नहीं कहते हैं। हम केवल आपको तभी अपने कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं जब आप अपनी तरफ से कॉल करते हो, या फिर हम कॉल बैक आपको तब करते हैं जब आपकी कॉल हमारे पास रिसीव नहीं हो पाएगी, कभी कभी रिसीव नहीं हो पाती है, उस सीन में हम आपको कॉल करते हैं। तो आप आराम से बेफिक्र होकर एस्पायर स्टडी की ऐप में इंक्वायरी लीजिए या व्हाट्सएप के जरिए इंक्वायरी लीजिए, और आप टेंशन फ्री रहिए हमारे प्रमोशनल कॉल से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो नया बैच है वो बैच 13 है, सॉरी मिस प्रिंट है यहाँ, बैच 14 स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 2024 वाले बच्चों के लिए, 25 वाले बच्चों के लिए और 26 वाले बच्चों के लिए। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही 2024, 25, 26, ठीक है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले हैं वो तो जरूर ही ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एस्पायर स्टडी का रिजल्ट है। कब का रिजल्ट है, 2023 का। तो ये रिजल्ट हम क्यों दिखाते हैं, ये रिजल्ट पहली बात तो हम उन बच्चों को दिखाते हैं जो बच्चे निमसेट की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। उनको दिखाने का पर्पज हमारा रहता है कि आप चीजों को देखो, चीजों को समझो, कि हर एक दूसरा बच्चा, जैसा हमने बताया ना आपको कि हर बच्चा लगभग एस्पायर स्टडी को फॉलो करता है। आप रिजल्ट में देखोगे हर एक दूसरी तीसरी रैंक एस्पायर स्टडी से ही निकल रही है। तो आप इसको देखें। और ये सारे जो बच्चे हैं ये अभी किसी ना किसी एनआईटी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो लगभग 100 रैंक वाले हैं, इसमें से मोस्टली बच्चे एनआईटी तिरछी या सूरतकल में होंगे। ऐसे ही जो सेकंड स्लाइड है इसमें 108 से लेकर के 191 तक के बच्चे हैं। इसमें निश्चित है कि एनआईटी तिरछी, सूरतकल और इलाहाबाद, वारंगल में होंगे। और ये सारे बच्चे जो है ये सेम है, जो यहाँ पर हैं वही उधर हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो एस्पायर स्टडी के एनआईटी तिरछी में पढ़ रहे हैं। अब जैसे रिशु शर्मा है क्लासरूम से हैं, और ये विजय कुमार है क्लासरूम से हैं, और ये सुनील कुमार है क्लासरूम से हैं, और ये रोहित कुमार है क्लासरूम से हैं, ये रोहित कुमार है क्लासरूम से हैं। एनआईटी तिरछी सोम श्री हैं, ये ऑनलाइन कोर्स से हैं, ये क्लासरूम से हैं, ये ऑनलाइन कोर्स से हैं, ये टेस्ट सीरीज से हैं, ये क्लासरूम से हैं, ये ऑनलाइन कोर्स से हैं, और ये प्रथम जी जो है टेस्ट सीरीज से हैं, प्रैक्टिस कोर्स से, ठीक है। ये क्लासरूम से हैं, ये ऑनलाइन कोर्स से हैं, ये प्रैक्टिस कोर्स से हैं, और ये ऑनलाइन कोर्स से हैं, ये ऑनलाइन कोर्स से हैं, और ये क्लासरूम से हैं। तो हमने ये सब इसलिए आपको बता दिए कि आप डाउटफुल में ना रहें कि ये बच्चे कैसे पढ़े होंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है कि कैसे रिजल्ट निकल रहे होंगे, टेस्ट सीरीज के हैं कि क्लासरूम के हैं कि ऑनलाइन के हैं। तो हमने पीछे सारे बच्चे आपको बताए। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप ये सारे बच्चे देखोगे, ठीक है, जैसे मानस जी हैं तो ये क्लासरूम से हैं, ठीक है। आदित्य जी हैं प्रैक्टिस कोर्स से हैं, मनीष कुमार जी हैं प्रैक्टिस कोर्स से हैं, ये जो हैं CTQ कोर्स से हैं, और ये जो आदित्य जी हैं प्रैक्टिस कोर्स से हैं, ठीक है। जो अनिकेत जी हैं क्लासरूम कोर्स से हैं, ठीक है। और जो अभिषेक जी हैं, अमित जी हैं ऑनलाइन कोर्स से हैं, ये प्रैक्टिस कोर्स से हैं। आदर्श पतेजा जी प्रैक्टिस कोर्स से हैं, ये क्लासरूम कोर्स से हैं, ठीक है। और एनआईटी तिरछी ये प्रैक्टिस कोर्स से हैं, एनआईटी तिरछी ऑल इंडिया रैंक 3 ये क्लासरूम से हैं, ये प्रैक्टिस कोर्स या टेस्ट सीरीज से होंगे, ठीक है। ये क्लासरूम से हैं, और ये टेस्ट सीरीज से आई थिंक हमारे हिसाब से हैं, ठीक है।
और ये ऑनलाइन कोर्स से हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारे आपको बच्चे बताए कौन से बच्चे टेस्ट सीरीज के हैं, कौन से बच्चे ऑनलाइन कोर्स के हैं, ठीक है। इसमें से एक बच्चा ऐसा है दिशा पांडे जो कि CTQ कोर्स से है। CTQ कोर्स हमारा कब आया था? CTQ कोर्स हमारा आया था लास्ट के 3 महीने पहले एग्जाम से, ये उन्होंने ज्वाइन किया था। बेसिकली ये फ्री कोर्स था, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ज्वाइन किया था, उससे ये यहाँ पर दीक्षा पांडे, बाकी सब ये बच्चे क्लासरूम ऑनलाइन कोर्स टेस्ट सीरीज के हैं, ठीक है। ये हमको क्यों आज बताना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमने बताया ना कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं वो अपने बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है, कि एस्पायर स्टडी में ऐसा है। तो आज हमने उनको ये सारी बातें बता दी कि ये रिजल्ट कैसे हैं और कहाँ से हैं, टेस्ट सीरीज से हैं कि ऑनलाइन कोर्स से हैं कि क्लासरूम से हैं, ठीक है। तो आई होप आप सारी बातें ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आए, 2022 की है, इसमें ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 16, 18, 26, 47, 64, ये सारे रैंक यहाँ पर हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये अलग अलग सालों के रिजल्ट हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखोगे 120 रैंक तक है, ऐसे और रिजल्ट देखोगे, ठीक है, 229 रैंक तक है, ठीक है, ऐसे और रिजल्ट देखोगे तो ये 2021 का रिजल्ट है। तो ये सारे रिजल्ट आपके पास एस्पायर स्टडी के वो हैं जो हम अलग अलग सालों के दिखा रहे हैं। हम फर्जी में ऐसे नहीं लिखते हैं यहाँ पर कि 1000 प्लस सिलेक्शन, 2000 प्लस सिलेक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कहीं पर भी 1000 2000 सिलेक्शन लिखे जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब से कोचिंग खोली गई है तब से ये सारे रिजल्ट है, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट ये लिखता है कि जब से हमने कोचिंग खोली तब से आज तक के 1000 रिजल्ट है, तो 1000 नहीं भी होंगे तो आप उनसे प्रूफ नहीं मांगने जा रहे हो कि 1000 हैं भी कि नहीं, ठीक है। तो काउंटिंग में वो चाहे 1000 लिखें, चाहे 1500 लिखें, चाहे 2000 लिखें, बात एक ही रहती है। बट हम आपको ये रैंक के साथ में यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहे हैं। और हमने पहले भी बोला बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो एस्पायर स्टडी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बच्चे तो करते ही करते हैं, टीचर भी एस्पायर स्टडी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि शिवम जर जैसा जैसा करते जा रहे हैं वैसा वैसा हम भी अगर करेंगे तो फिर हम भी सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाने से सक्सेस होते हैं, ना कि फॉलो करने से। आगे अगर बात करें यहाँ पर तो क्या क्या होगा ऑनलाइन क्लासेज में, आपकी डेली क्लास होंगी, 2 टाइम आपका सिलेबस अभी से लेकर एग्जाम तक कंप्लीट होगा। एक बार सिलेबस आपका फरवरी मार्च तक कंप्लीट होगा, दूसरी बार सिलेबस आपका क्रैश कोर्स के जरिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें तो लाइव क्लासेज होंगी, साथ साथ में उनकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, उनको बाद में भी आप रिपीट करके देख सकते हो। आगे अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखें तो डाउट सेशन होंगे आपके, लाइव एनालिसिस आप देखते होंगे यूट्यूब पर ही हम ले लेते हैं पब्लिक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइव एनालिसिस होंगे और डेडिकेटेड कोचिंग फॉर एमसीए। एस्पायर स्टडी जो है वो एमसीए के लिए डेडिकेटेड कोचिंग है। डेडिकेटेड कोचिंग का मतलब हम आपसे कभी ये नहीं कहते हैं कि हम आपको एंट्रेंस के बाद की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है, या फिर आप कॉलेज में जाओगे तो हम वहाँ भी आपके लिए जो है सी पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम केवल आपको एंट्रेंस तक पढ़ाएंगे। आप कॉलेज के अंदर जब पहुंच जाओगे तो हम आपको एस्पायर स्टडी के इतने सारे सीनियर्स प्रोवाइड करवा देंगे कि वही आपको गाइडेंस देने के लिए इनफ है, इवन वो प्लेसमेंट भी कराने के लिए इनफ है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो जो टेस्ट सीरीज या मटेरियल ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको डीपीपी मिलती है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो ये आपको सीट मिलती है और ये पीडीएफ फॉर्म में आती है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज। चैप्टर ओवरव्यू टेस्ट मिलता है। चैप्टर ओवरव्यू टेस्ट मतलब हर टॉपिक के बाद एक एक टेस्ट मिलेगा देने के लिए कि कितना टॉपिक आपको समझ में आया है। 500 प्लस टेस्ट होंगे विद लाइव एनालिसिस। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टेस्ट सीरीज आपकी बेसिकली एक प्रैक्टिस कोर्स टेस्ट सीरीज है जो 6199 की है और एक आपकी टेस्ट सीरीज है जो 5199 की है। तो ये अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको टेस्ट और एनालिसिस मिलते हैं। ये अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो इसमें टेस्ट, एनालिसिस और वीडियोज भी मिलते हैं। बट इसमें जो वीडियोज हैं वो आपके एक वीक के लिए एक चैप्टर का रहता है, फिर वो चला जाता है, फिर नए चैप्टर का आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि आज से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा व्रत भी स्टार्ट हो रहा है 1 सप्ताह के लिए, मतलब जब तक नवरात्र हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों का इंतजार रहता है कि एस्पायर स्टडी फेस्टिवल में अब कूपन देना शुरू कर दिया है,
तो फेस्टिवल होगा तो कूपन आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये 500 का कूपन प्रोवाइड किया जाएगा, अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। अब जब कोर्स आप ज्वाइन करने जा रहे हो एस्पायर स्टडी का ऑनलाइन, जो कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 18 अक्टूबर से, तो उसके लिए आपको जो जो यहाँ पर ऑफर मिलेंगे वो ये है कि 4100, ठीक है, मतलब 4100 रुपए आपको 26,999 से ऊपर का कोर्स ज्वाइन करते हो तो उस पर मिलेगा। 2000 का डिस्काउंट आपको 13,999 से ऊपर वाले कोर्स पे मिलेगा। 1000 का डिस्काउंट आपको 9,999 वाले से मिलेगा ऊपर पे, और टेस्ट सीरीज पे आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4100 ये इस सेशन का सबसे हैवी डिस्काउंट है। तो आप अगर तैयारी शुरू करना चाह रहे हो तो नो डाउट हम आपको फिर से भरोसा दिलाते हैं, और आपने देखा होगा कि हम कभी भी, हमने पहले ही बताया कि हम एडमिशन के पीछे नहीं भागते, हम आपके पास कॉल बैक नहीं करते हैं, लेकिन हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि अभी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हुए हैं सेलेक्ट, जिन्होंने अभी से ज्वाइन किया है, जिन्होंने जनवरी से ज्वाइन किया है, जिन्होंने फरवरी से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो। कूपन जो है वो आपका 23 अक्टूबर तक एप्लीकेबल रहेगा। तो 23 अक्टूबर को लास्ट नवरात्र है, तो हमने इसलिए यहाँ पर जो डेट है वो 23 अक्टूबर रखी हुई है। पूरे नवरात्र ये आपका ऑफर चलेगा। आप एस्पायर स्टडी के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, ये ईमेल आईडी पर पूछ सकते हो, इस साइट पर जाकर के डिटेल देख सकते हो। तो आई होप सारी बातें आप समझ गए होंगे। आप एस्पायर स्टडी को जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, और हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाते हैं। और ये आज से नहीं, ये हम जब से कोचिंग ओपन हुए तब से कहते आए हैं, लेकिन समय समय की बात है कि आज हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको टफ चीजें पढ़ाएंगे तो आप चीजों को अप्रिसिएट कर रहे हो, लेकिन यही जब हम 2020 में कहते थे, 2021 में कहते थे, 2022 में कहते थे कि हम आपको हर लेवल पर पढ़ा देंगे, तो उस समय कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो बोलते थे सर पढ़ना ही नहीं है टफ। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि पेपर तो आसान आता है, और सर आप टफ पढ़ाओगे तो हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन इस साल वाले बच्चों को समझ में आ गया कि एस्पायर स्टडी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि चाहे टफ है, चाहे आसान है, चाहे इजी है, चाहे मॉडरेट है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप ये चेक करने नहीं आए हो कि इजी एग्जाम होगा तो हम सिलेक्शन ले लेंगे, टफ होगा तो नहीं होगा, या टफ होगा तो ले लेंगे, इजी नहीं होगा। आपको 8 महीने, 10 महीने, साल भर की प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्शन लेना है, एनआईटी जाना है, करियर में आगे बढ़ना है, बात खत्म। तो आई होप आप एस्पायर स्टडी में लाइव क्लास पहली क्लास में मिलेंगे, और हम आपके साथ पढ़ेंगे और एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे, और आप अगली साल एनआईटी में जरूर हम पहुंचेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।